खबर आपको देंगे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर होने लगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की हालिया बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को ईंधन कीमत में यौमिया 20 करोड़ 50 लाख रुपए के नुकसान का सामना है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे तजियाकार एयर कमांडर रज़ा हैदर से। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं, अब एयर स्पेस बंद होने से भारत को मज़ीद क्या नुकसानात हो सकते हैं? पाक फ़ज़ाइया की बंदिश से हिंदुस्तानी एयरलाइंस पर लागत पर क्या असर पड़ेगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर ऑन इंडियन एयरलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई एम हैप्पी कि GTV ने इसको उठाया है। एवरी मिनट्स काउंट्स जब एयरक्राफ्ट एयर में होता है। और जी देखें, पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ सकता है इंडियन एयरलाइन के ऊपर। इंडियन एयरलाइंस में ये इंडिया है, इंडिगो है, जो मेनली दो एयरलाइंस हैं। और स्टडी ये कहती है कि 800 के करीब फ्लाइट्स हैं जो पर वीक ट्रेवल करती हैं ओवर द पाकिस्तान एयर स्पेस। इसको आप रफली कर लें 120 पर डे। और जब ये एयर स्पेस बंद होगी तो ये डाइवर्ट करेंगी, और डाइवर्ट करने का मतलब है एवरी मिनट काउंट्स इन एयर। कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो 1 घंटे एक्स्ट्रा ट्रेवल करेंगी, कुछ में भी 3 आवर। मैं आपको एग्जांपल दूं कि लाइक ताशकंद को जो अगर कोई फ्लाइट जा रही है फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि जो नॉर्दर्न इंडिया है उधर से जो फ्लाइट्स हैं ज्यादातर वो इम्पैक्ट करेंगी। तो ताशकंद की फ्लाइट ऑलमोस्ट एक अरेबियन सी के ऊपर से यू टर्न लेकर जाएगी और वहां तक, और दैट विल टेक अनदर एडिशनल 1 आवर टू फ्लाई। और हर घंटे की अपनी एक कॉस्ट है जिसको हम कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर्स कहते हैं। सिमिलरली जो फ्लाइट US, कनाडा, यूरोप जा रही हैं उनका डिले इससे भी ज्यादा है। उनका डिले 2.5 से 3 घंटे का है। और अगर वो रास्ते में स्टॉप ओवर भी करेंगी यूरोप में रिफ्यूलिंग करने के लिए, तो वहां पे लैंडिंग कॉस्ट, पार्किंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट ये एडिशनल आ जाती है। तो ये सारा कुछ जब हम कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर्स जब बात करते हैं ना CPFH की, तो ये उसमें कैलकुलेट होती है। अब अगर मैं इसको सिंपल मैथ्स करूं कि 120 सॉर्टीज हैं जो पर डे फ्लाई हो रही हैं, और अगर एवरी सॉर्टी की मैं एवरेज भी ले लूं कि 1.5 घंटा वो एक्स्ट्रा फ्लाई कर रहा है एयर में। और आपको मालूम हो कि जो बोइंग या एयरबस हैं, इनकी जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट होती है जिसको हम CPFH कहते हैं टेक्निकल ज़बान में, कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर, ये $10,000 के अराउंड होती है। तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, 120 को 1.5 दैट इनटू $10,000। और अगर हम इसको रुपीज में ले जाएं, ये मंथ्स में ले जाएं फॉर 30 डेज, तो दैट वुड मेक अराउंड $54 मिलियन। और इंडियन रुपी में 4.6 बिलियन इंडियन रुपी बनते हैं पर मंथ। तो ये वो लॉस है जो मैं समझता हूँ कि इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री को हो रहा है पाकिस्तान एयर स्पेस की क्लोजर की होने की वजह से। दैट मेक्स अराउंड 4.6 बिलियन इंडियन रुपी पर मंथ। रज़ा साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बिल वास्ता असर क्या पड़ेगा हिंदुस्तान की हवाबाजी की सनत पर? जी, देखें, ये तो अभी मैंने आपसे जो बात की ना, ये तो एक डायरेक्ट कॉस्ट है, एन अमाउंट ऑफ डॉलर्स और मे बी इंडियन रुपी। अब इनडायरेक्ट जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, इससे पहला तो ये होगा इम्पैक्ट के टिकट इंक्रीज हो जाएगा, अराउंड 15 to 20% टिकट हाइक आएगी जितनी भी इंडियन एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं इस रीजन में जो ऊपर से फ्लाई करती हैं। अब उसका क्या डिसएडवांटेज होगा कि जो फॉरेन एयरलाइंस वहाँ फ्लाई कर रही हैं, खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि 49% ऑफ द ट्रैफिक तो मिडिल ईस्ट की है, वो उन वो इनके कंपेटिटर्स हैं। तो ज्यादा मार्केट जो है वो फॉरेन एयरलाइंस को चली जाएगी एज कम्पेयर टू द इंडियन एयरलाइन। दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि जो कार्गो है वो रिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि जब आपने फ्यूल सेव करना है, फ्यूल इज मनी, फ्यूल इज डॉलर, तो आप करेंगे क्या कि पहले अगर 20 kg देते थे या कस्टमर को 30 kg, तो आप उसको कम कर देंगे। इसी तरह कार्गो लोड आप नहीं लेंगे। फिर क्या होगा कि रिफ्यूलिंग स्टॉक्स रिक्वायर्ड है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो दिल्ली से फ्लाइट जा रही है USA, अब वो यूरोप में स्टॉप ओवर करेगी फॉर रिफ्यूलिंग। तो रिफ्यूलिंग स्टॉप में लैंडिंग कॉस्ट, पार्किंग कॉस्ट, वहाँ की फ्यूल की, वहाँ के सर्विस चार्जेस, ये सब काउंट हो जाता है। इसी तरह एक और इम्पैक्ट है कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स होगा। अगर जी। वहां पर उसमें पैसेंजर्स ही नहीं जा रहे, क्योंकि ज्यादा मार्केट अब आपकी फॉरेन एयरलाइंस ले लेंगी, तो कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स होगी। और मैं आपसे शेयर करूं कि इंडियन एयरलाइंस की बहुत सी ऐसी एयरलाइंस हैं जिन्होंने ताशकंद, अलमाती, जो उनको फिजिबल नहीं हो रहा, वहां पे अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करना भी शुरू कर दी है। तो ये सारा वो एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है जो इंडियन एयरलाइंस के ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रज़ा हैदर साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, आप GTV न्यूज़ से बात कर रहे थे।